हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस में पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना। तो आज के इस लेक्चर में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्लास 10th में बैलेंसिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दी गई हैं जिन्हें हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे हम बात करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है वो बेरियम ब्रोमाइड बनना है और वाटर। लेकिन इस रिएक्शन में हमारी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यानी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं? तो यहाँ पर जैसे हम 2 करेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमीन बैलेंस हो जाएगा। देखो, ब्रोमीन Br बैलेंस हो गया। अब देखिएगा, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, H2O से पहले अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। रिएक्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड है और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट और HCN बनेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस है ना, और है ना, हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, चलो, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक, बोथ आर साइड, इधर भी हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। Cn, अब देखो यहाँ पर 2 हो गया, इधर Cn सिंगल है, इधर पोटेशियम 2 है और इधर पोटेशियम सिंगल है। तो हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो ये पूरी बैलेंस रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर मीथेन दी गई है ना, और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही, तो यहाँ पर क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 ये और 2 ये, 4 हो गया, इधर 2 ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन से पहले भी 2 लगा देंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी बच्चों। रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। एल्युमिनियम और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो AlCl3 है और इधर H2 है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम बैलेंस है, ठीक है, क्लोरीन नहीं बैलेंस है हमारा, और इधर हाइड्रोजन भी नहीं बैलेंस है ना। तो हम देखो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 कर दें तो एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक, और यहाँ पर अगर हम 6 कर दें, 6 HCl हो जाएगा। तो इधर हम क्या कर देंगे, 2AlCl3, क्लोरीन कितना और 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 बैलेंस। एल्युमिनियम कितना है, 2, इधर भी एल्युमिनियम 2। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इधर 6 है और इधर कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 3 कर दें तो ये हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, और इस तरीके से ये 4 नंबर भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। आगे चलते हैं बच्चों। रिएक्शन नंबर 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और बना क्या रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 6, तो हम पहले यहाँ पर 6 कर लेंगे। अब हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, बच्चों, यहाँ पर अगर हम 8H2O कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, है ना। और इधर देखो कितना हो गया, 12 और 2 कितना, 14 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 कर दें
तो देखो सारी चीज़ें ऑक्सीजन 6 to 8 to 10, इधर कितना 8, और यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, तो यहाँ पर अगर हम 6 कर दें तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें बैलेंस हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 की बात करते हैं। Cu2S है ना, क्या है Cu2S, यानी कॉपर सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर बन रहा Q+ ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फाइड यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे, सल्फर देखेंगे, तो बेसिकली हम बात करेंगे ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर सिंगल 2 1 3 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम 3 कर दें और यहाँ पर भी हम सल्फ़र से पहले क्या लगा दें, यहाँ पर हम कर दें 2, तो देखो ऑक्सीजन कितना हुआ 2 2 जा 4 1 5, और इधर कितना हो गया 2 3 जा 6, सल्फ़र 2 है। तो देखो सल्फ़र इधर अगर हम 2 लगा देंगे तो सल्फ़र भी बैलेंस, और यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो कॉपर भी बैलेंस हो गया, 4 कॉपर सल्फ़र 2 ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन कितना 2 और 2 2 जा 4 और 2 6 बैलेंस होगी। रिएक्शन नंबर, अच्छा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, बड़ी ही ईजी होती हैं। MnO2 + HCl गिवन MnCl2 + H2O + Cl2। देखो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं, इधर क्लोरीन कितना है सिंगल है और इधर 2 2 4 है। ठीक, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर डिसबैलेंस हैं। तो देखो इधर पहले CCl क्लोरीन कितना है 2 और 2 4 है, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पर 4 कर देंगे, हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो रहा है, तो हाइड्रोजन से पहले हम 2 कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2 2, Mn2 2, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। आगे देखो, आयरन H2O के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, आयरन है ये, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर आयरन 3 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, आयरन बैलेंस हो गया, आयरन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी कितना है 2, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर हम 4H2 कर दें तो हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ पर हम कर दें कितना कर दें, यहाँ पर हम 4 कर दें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है हमें, C6H12O6 + O2, है ना, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O और एनर्जी है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, देखो सबसे पहले कार्बन कितना है 6, हम यहाँ पर सबसे पहले 6 कर लेंगे। ठीक, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 2 12, 6 2 जा 12, और 1 कितना हो गया 13, और यहाँ पर कितना है 6, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल कर लेंगे, यानी 6 O2 कर देंगे, है ना। हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ पर 6 कर दो, 6 2 जा 12, तो अब सारी चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। लास्ट रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 की, अगर सोडियम मेटल एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर क्या बनाएगी, C2H5ONa, ठीक है, और H2। तो यहाँ पर देखो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा Na, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पे 2, ठीक, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2। अब सारी चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, और इधर क्या हो गया, इधर ये हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लैंग्वेज फॉर्म में रिएक्शन है, और ये आपकी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई रिएक्शंस हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। रिएक्शन नंबर 1 है कि बच्चों जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड
को हीट करते हैं, तो बच्चों जब मरकरी ऑक्साइड को हीट करते हैं तो यहाँ पर मरकरी बनता है और सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। 2HgO मरकरी ऑक्साइड, और इसको जब हम क्या करेंगे हीट करेंगे बच्चों, तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बनेगा मरकरी, और मरकरी के साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा O2 ऑक्सीजन बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से हम सेकंड नंबर की रिएक्शन में देखेंगे, ये भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और प्लस कॉपर बनेगा। तो चलिए हम रिएक्शन को देखते हैं। आयरन यानी Fe प्लस, और ये किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये CuSO4। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। रिएक्शन नंबर 3 की ओर चलेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा देखो, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, और इसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे बच्चों तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद चलेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये तो बहुत ईजी रिएक्शन है। H2 प्लस क्या होगा, क्लोरीन के साथ Cl2, तो ये बनेगा 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिएगा बच्चों, हम अगली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या होगा ZnCO3, और आगे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, है ना, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO, और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये भी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको ध्यान से आप देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। इतनी आप रिएक्शन कर लेंगे तो यहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो, रिएक्शन नंबर 6 है कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaI, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaNi। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगा सिल्वर आयोडाइड AgI, क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के बच्चों बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, और बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बेरियम BaSO4 बनेगा, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 बनेगा बच्चों, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक 2HCl, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, मैग्नीशियम प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, डॉट डॉट डॉट, तो देखो मैग्नीशियम Mg प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों ये बनेगा MgCl2, क्या बनेगा, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है ना,
और ये भी आपका 2023, 22 और 20 में पूछी गई रिएक्शन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एक्वस सोडियम सल्फेट एंड वाटर ऑन रिएक्शन। ठीक है, चलो हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा यानी H2SO4, और उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही, तो 2NaOH होगा यहाँ पर, 2NaOH। और बच्चों जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद में ये सोडियम सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा जा करके। ठीक है, उसी तरीके से रिएक्शन नंबर बी देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, है ना, नोट करते जाइएगा। यहाँ पर है फॉस्फोरस प्रोड्यूसेस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड व्हेन बर्न इन क्लोरीन गैस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस ले लेते हैं, फॉस्फोरस, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो जब फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ बर्न होगा तो यहाँ पर बनाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, और यहाँ पर 2 लगा देंगे रिएक्शन में, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया। उसी तरीके से हम चलेंगे रिएक्शन नंबर नेक्स्ट सी नंबर पे। इसमें बताया गया है जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर Zn है और ये रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट के बाद। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला 2AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देखो जिंक नाइट्रेट बनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन डी नंबर है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या बच्चों? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स पोजीशन आर प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या बच्चों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के सल्यूशन में जब हम आयरन की रॉड डालेंगे, ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से कॉपर को हटाएगा और खुद जा करके उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्यूशन बन जाएगा वो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर। तो ये होता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा करके खुद उसकी जगह ले लेगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कोरेसियन। इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। कोरेसियन होता क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, acid, it is said to corrode and this process is called corrosion। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सिल्वर, आयरन और सिल्वर को की रस्टिंग। बच्चों कोरोसिन को हम थोड़ा और समझते हैं। कोरोसिन बेसिकली होता कैसे है, तो देखो कोरोसिन तब होता है जैसे हमने मान लिया कि हमने आयरन की रॉड ले ली, ठीक है, एक लोहे की छड़ ले ली और उसको हमने छत पे खुला रख दिया। तो जब हम उसको छत पे खुला रख देंगे, आयरन ले लो चाहे सिल्वर ले लो, तो वो क्या होगा, कुछ समय के बाद में क्या होगा, बरसात होगी, है ना। तो बरसात में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, नमी होगी। तो उस मॉइस्चर में और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में जो हमारा आयरन होगा वो धीरे धीरे
उसमें कोरेसियन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखा नहीं, जंग लग जाती है फिर धीरे धीरे उसको आप जंग को रगड़ेंगे तो देखा होगा रेड कलर का पाउडर, और ये धीरे धीरे करके कोरेसियन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा धीरे धीरे करके ये पूरी मेटल को ख़राब कर देता है। तो ये होता है हमारा कोरेसियन। आगे हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, और 6 जो कि इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हम बात करेंगे व्हाट वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो। जैसे कहाँ इवॉल्व होगी बच्चों, जब हम कार्बन को जलाएंगे, ठीक है, जब हम कार्बन को जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा, जब कोई चीज़ जलती है तो जलने के बाद क्या हो, उससे हीट इवॉल्व होगी ना, निकलेगी, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। वहीं पर हम बात करेंगे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक मतलब होता है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाए, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कि जब नाइट्रोजन को हम जलाएंगे, मतलब अप्रॉक्स ये मान लो 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम नाइट्रोजन को हीट करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, ये भाई हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब करने पर ये क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला क्लास 10th में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।